फिर वही बात है। अब जब हम बोलते हैं इसमें कि वो थे ही नहीं कभी गठबंधन में। देखिए, गठबंधन का मतलब होता है जब आप साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन का मतलब होता है जब आप साथ मिलकर प्रचार करते हैं। और देखिए, ये फैसला उन्हीं के द्वारा लिया गया था। गठबंधन में तो वो थे ही, पर जिस तरीके से सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विभिन्न तरीक़ों के आरोप लगाते हुए उन्होंने खुद अपने आप को गठबंधन से उन्होंने उसी वक्त अलग कर लिया था। मतलब ताजुब हम लोग को भी इस बात का था कि एक बार औपचारिक घोषणा तो होने देते, इन एंटीसिपेशन की उनको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने पहले ही मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस गठबंधन से उन्होंने अलग कर लिया। और ना सिर्फ अलग किया बल्कि लंबे समय तक प्रयासरत रहे वो कि कोई दूसरा गठबंधन उनको अपना ले। अब जब कहीं किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर वापस उन्होंने अपने आप को एनडीए गठबंधन का हिस्सा कहना शुरू किया। खैर कोई बात नहीं, आप कहते रहिए, पर उसके बाद सामने वाला भी तो आपको उस हिसाब से बुलाए ना। मुझे नहीं याद कि किसी भी गठबंधन की बैठक में उन्हें कभी बुलाया गया हो, इंक्लूडिंग अभी रिसेंटली, अभी कल परसों भी एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की एक साथ प्रेस वार्ता हुई, आप सबसे उन्होंने बातचीत की, उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी नहीं बुलाया गया। दूसरा, इस बात की पीड़ा एनडीए के कई साथियों को है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने विरोध में काम करने का काम किया और डंके की चोट पे कह के किया। हमारे पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का जो 2024 में चुनाव लड़ रहे थे, नित्यानंद राय जी का, इन सब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग उनको हराने का काम करेंगे। तो जो एनडीए में रहकर हराने की सोच रखें वो एनडीए के साथी तो हो नहीं सकते। बहरहाल, अब वो अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं नहीं मानते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे हिसाब से वो एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं। अच्छा, ये लल्लन सिंह का जो बयान आया कि जेडीयू के नेता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया जेडीयू को, मतलब आपको लगता है कि एनडीए के साथ मुसलमान नहीं है, वोट नहीं करते हैं? देखिए, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, हर किसी का अपना अपना अनुभव हो सकता है अपनी अपनी लोकसभा के आधार पर। इन जनरल जहाँ तक मैं मानता हूँ, जनता दल यूनाइटेड एकदम सेकुलर सोच रखी, सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली पार्टी है। ऐसे में मैं खुद उसी सोच का हूँ। मैं जात पात से उठकर मैं बिहार के 13 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको हम लोग साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ें। तो ऐसे में किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया गया, उनके बिहाफ पे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, एक बार फिर से इमामगंज वाले मामले को लेकर बड़ी गंभीर आरोप, बड़ी बवाल हो रहा है। मतलब क्या नाराजगी है आपके प्रति, क्यों नहीं गए आप? आनंद किनको नाराजगी बताइए? आनंद मोहन जो ना 3 में ना 13 में नाराजगी उनको। क्या माझी जी ने कुछ कहा, या मेरा कोई एक बयान दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने ये कहा हो कि भाई मैं इमामगंज नहीं जाऊँगा। उस वक्त आप सब जानते हैं कि मैं झारखंड में प्रचार कर रहा था, महाराष्ट्र भी मुझे भाजपा के द्वारा भेजा गया था। इन सारी व्यस्तताओं में मैं उलझा हुआ था, किसी कारणवश कार्यक्रम संभवतः नहीं बन पाया। रामगढ़ भी मैं नहीं जा पाया था। तो सिंगल आउट हम लोग सिर्फ इमामगंज को ही क्यों करें? फिर तो रामगढ़ में भी शिकायत होनी चाहिए, फिर तो भाजपा को भी मुझ पर आरोप लगा देने चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं तरारी गया था एट द सेम टाइम। अच्छा, दूसरी बात, जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं वो किस पार्टी के लिए शिकायत कर रहे हैं? जिस पार्टी ने ही कभी शिकायत नहीं की, बल्कि कल हमारी बहन बाजी जी की बहू, उन्होंने तो कल शपथ के बाद यहाँ तक कहा कि हमारा साथ उनको पूरा मिला। ना माझी जी ने शिकायत की, ना संतोष जी ने शिकायत की, ना दीपा जी ने शिकायत की, किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत कौन कर रहा है? जिनकी सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता वो किस पार्टी में है नहीं है, बट अगर वो जदयू के हैं तो उनकी पार्टी के प्रचार में तो मैं गया ही था बेलागंज, और बेलागंज हम लोग जीते भी हैं। तो मेरी समझ के एकदम परे है कि वो क्या। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनको सहज और खूबसूरत रिश्ते अच्छे नहीं लगते। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ संबंध खूबसूरत हुए, बेहतरीन हुए, एक दूसरे की मदद करने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मुझे प्यार सम्मान देने का काम किया, मंच पर जिस तरीके से उस दिन बेला निकाल लीजिए, तरारी वाली सभा में उस दिन उन्होंने बोला कि अब तो चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं, और वही आदर सम्मान के साथ, ईमानदार सोच के साथ हम लोग भी साथ हैं। और ये हमारी ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज 4 की 4 सीटें, 100% स्ट्राइक रेट है एनडीए का, 4 की 4। और वो भी ऐसा नहीं कि ये सीटें हमेशा हम लोग के पास थी, इनमें से 3 सीटें तो महागठबंधन के पास थी,
उनमें से हम लोगों ने लिए, तो सोचिए कि अलायंस कितना मजबूत है हम लोग का। जब हम सब एक साथ हैं तो कितनी मजबूती से हम लोग 100% सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बिना मतलब आउट ऑफ नोवेयर आकर वो इसमें बीच में मतभेद उत्पन्न करने का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर वो अपने दल, अब फिर वही है कि मुझे नहीं पता कि वो उस दल में हैं नहीं हैं, उनके परिवार के सदस्य ज़रूर उन्होंने चुनाव लड़ा है जदयू से, वो सांसद हैं। उनके सुपुत्र के बारे में मुझे नहीं जानकारी कि वो उस दल में है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जो मुझे जानकारी थी वो तो राबड़ी जी के आवाज़ पर गिटार सुन रहे थे राजद के विधायकों पर। तो अब मुझे नहीं पता कि ये लोग किसकी तरफ से बोल रहे हैं। बट हाँ, जहाँ तक रही बात हम लोगों की, मेरे जनता दल यूनाइटेड के, भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मजबूत हैं। इंक्लूडिंग मांझी जी के साथ रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मजबूत हैं। जो इन किसी में कहीं नहीं है, वो लोग क्यों बीच में आके सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं, या वही बता सकेंगे।